बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सबको खुश आमदीद। आज के इस लेक्चर में हम जमात अव्वल की किताब उर्दू के सबक नंबर 4 अल्लामा मोहम्मद इकबाल की बुलंद ख़्वानी करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि टीवी और बरकी मीडिया पर उर्दू के रोज़मर्रा इस्तेमाल के आसान अल्फाज पढ़ सकें। कम अज़ कम 100 अल्फाज पर मुबनी इबारत दुरुस्त तरीके से पढ़ सकें। अल्फाज, जुमलों और मुख्तसर नज़मों को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और लबो लहजे के साथ अदा कर सकें। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं अपने सबक की जानिब। हमारे सबक का क्या नाम है? अल्लामा मोहम्मद इकबाल। सबक शुरू करने से पहले मैं आपसे चंद सवालात पूछना चाहूँगी। मेरा पहला सवाल है, हमारे कौमी शायर का क्या नाम है? जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। हमारे कौमी शायर का नाम अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह है। मेरा दूसरा सवाल है आपसे, आप सुबह असेंबली में जो दुआ पढ़ते हैं उसका कोई शेर सुनाएं। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। सुबह की असेंबली में जो दुआ पढ़ी जाती है उसका पहला शेर है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं खास अल्फाज की जानिब। सबसे पहले हम देखेंगे खास अल्फाज, उनका दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, ताकि सबक को पढ़ने में हमारे लिए आसानी हो जाए। सबसे पहला लफ्ज़ है शायर, उसके बाद है ज़हीन, क़यादत, इंग्लिस्तान, मज़ार। तो प्यारे बच्चों, आइए सफ़ा नंबर 22 पर शुरू करते हैं सबक। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। आप रहमतुल्लाह अलैह हमारे कौमी शायर हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह बचपन से ही बहुत ज़हीन थे, शेर व शायरी से भी लगाव था। आप रहमतुल्लाह अलैह के वालिद का नाम सूफ़ी नूर मोहम्मद और वालिदा का नाम अमाम बीबी था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इब्तदाई तालीम सियालकोट से हासिल की। लाहौर से फ़लसफ़े में MA किया। बाद में आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान चले गए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हमने अल्लामा इकबाल का तारुफ पढ़ा, वो कहाँ पैदा हुए, उन्होंने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, उनके वालिद और वालिदा का क्या नाम था, और उसके बाद फिर उनकी आला तालीम के बारे में भी हमने जाना कि वो आला तालीम हासिल करने के लिए इंग्लिस्तान चले गए। अब हम पढ़ेंगे सफ़ा नंबर 23 पर मज़ीद। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह के साथ मिलकर मुसलमानों के लिए अलग वतन हासिल करने की कोशिशें शुरू की। आप रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान बनने से पहले ही 21 अप्रैल 1938 को वफात पा गए, मगर आपकी कोशिशें बिलाखिर कामयाब हुईं। मुसलमानों ने कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में अपना आज़ाद वतन पाकिस्तान हासिल कर लिया। आप रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार लाहौर में बादशाही मस्जिद के सदर दरवाजे के करीब है। तो प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में हमने जाना कि किस तरह से अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के साथ मिलकर मुसलमानों के लिए अलग वतन के हुसूल के लिए कोशिशें की, लेकिन वो पाकिस्तान बनने से पहले ही 21 अप्रैल 1938 को वफात पा गए। लेकिन पाकिस्तान बन गया कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह की कोशिशों से। आपका मज़ार कहाँ पर है, ये तो आपको याद ही होगा। जी हाँ, लाहौर में बादशाही मस्जिद के सदर दरवाजे के करीब आपका मज़ार है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।